चकवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। और साथ ही बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से मिल रही है। बेईमानों पर शिकंजा कसा गया है। बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव गिरफ्तार हुए। कुछ दिनों पहले कलेक्टर के पीए को एसीबी ने ट्रैप किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। आपको हल्का सा याद दिलाने की कोशिश भी करें, हाल ही में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। कलेक्टर के पीए को एसीबी ने ट्रैप किया था। लगातार पूछताछ चल रही थी और यह पीए करोड़पति निकला। यह भी एक खास बात रही है। बारां जिले के पूर्व कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि भी हो गई है। जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम ने इंद्र सिंह राव के पीए को 1,40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, 9 दिसंबर को बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्रजीत के पीए को गिरफ्तार किया था 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। इस मामले में आज एसीबी ने इंद्रजीत सिंह को भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। फिलहाल सिविल लाइन स्थित इनके जो आवास है, यहाँ पर एसीबी की सर्च की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और इस सर्च में काफी संपत्तियों का भी खुलासा जो है वो हुआ है। इंद्रजीत सिंह के पास दिल्ली में 2 फ्लैट के कागजात जो है वो एसीबी को मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में भी 3-4 प्लॉट के कागजात एसीबी को मिले हैं। साथ ही जयपुर में भी प्लॉट के कागजात एसीबी को मिले हैं। यानी इनकी संपत्तियों के बारे में जो एसीबी अभी सर्च कर रही है उसमें काफी कुछ एसीबी को मिला है। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल की सौरभ, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन फोन लाइन पर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर, ये इंद्र सिंह राव गिरफ्तार कर लिए गए, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? 9 दिसंबर को वो बारां कलेक्टर का पीए 1,40,000 रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुए थे। उस टाइम में कलेक्टर के खिलाफ में आया था और उस ट्रैप के दौरान भी पीए ने भी बोला था इसमें कुछ बड़ा हिस्सा कलेक्टर को जाता है। तो एफआईआर में नामजद हो गए थे। उसके बाद एक एडिशनल एसपी सीपी शर्मा के निर्देशन में एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। उस टीम ने काफी इन्वेस्टिगेशन किया, काफी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया और कुछ लोगों के स्टेटमेंट वगैरह लेके और जो साक्ष्य उसमें मिले उसके आधार पर आज उनको गिरफ्तार किया है। कुछ और फर्दर इन्वॉल्वमेंट भी माना जा रहा है इनका? नहीं, अभी तक उन्हीं का है क्योंकि वो इन्हीं तक फाइल आती थी और इसके आगे नहीं है, तो इसलिए इनको अरेस्ट किया और उनके घर की सर्च चल रही है। सर, कांग्रेट्स आपको इस बड़ी सफलता के लिए, आपको और आपकी पूरी टीम को। लेकिन सर, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं। जो उनके पीए थे, उसने क्या मोडस ऑपरेंडी बताई है कि किस तरह से ये दोनों फंक्शन करते थे? नहीं, जिनके अगर एनओसी के पेट्रोल पंप की एनओसी है या और पे कोई एनओसी है जो पेंडिंग है वो आके पीए से मिलते थे। पीए पैसे की बातचीत कर लेता था। बातचीत होने के बाद इनसे कलेक्टर से उनको मिला देता था जो परिवादी को, और कलेक्टर भी एक तरह से मौन स्वीकृति दे देते थे। उसके बाद इमीडिएटली 1 या 2 दिन में ये फाइल निकल जाती थी। अदरवाइज अगर पीए से नहीं मिलते, पैसे की बातचीत नहीं होती, ये 2-2, 3-3 महीने अटका रहता है। तो ये डीलिंग कैश में ही होती थी या काइंड्स में भी? कैश में ही थी। वो तो पीए ने ऑफिस में ही 1,40,000 लिया था, तभी ऑफिस में ट्रैप हुए थे 9 दिसंबर को। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सौरभ, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए, पूरी तरह से मामला भी साफ है। अब बस जानना यह है कि पूर्व में और क्या क्या गुल खिलाए हैं इन दोनों ने। देखिए, पूर्व की आप बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जब से अपनी सेवा काल में रहे हैं उसमें 6 बार ये सस्पेंड हो चुके हैं और 1 बार एपीओ रह चुके हैं। इसके अलावा इनके खिलाफ 8 से 9 मामले एसीबी में पूर्व में भी दर्ज हो चुके हैं। श्री गंगानगर में एक
जमीन घोटाला भी इनके खिलाफ बताया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एसीबी में जो 8-9 मामले थे उनमें ज्यादातर मामलों में एफआईआर लग चुकी थी, यानी उनके खिलाफ कोई उस वक्त साक्ष्य नहीं मिले थे। लेकिन ये बात साफ है कि वो काफी समय से भ्रष्टाचार के खेल में लगे हुए थे और इस बार एसीबी ने बहुत पुख्ता तौर पर काम किया है और यही कारण रहा कि 9 दिसंबर को पीए को गिरफ्तार करने के इतने दिनों बाद जब पूरे साक्ष्य एसीबी के पास पहुंच गए, उसके बाद उन्हें उनके घर पर धर दबोचा गया है। जी सपने। चलिए सौरभ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा कि एसीबी के एडीजी और हमारे सहयोगी दोनों ही बता रहे थे, इंद्र सिंह राव को एसीबी मुख्यालय में बुलाया गया पूछताछ के लिए, सवाल जवाब हुए और जो कनेक्शन माना जा रहा था जब वो पुख्ता हुआ उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।